हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा न्यू टॉपिक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, तो कौन सी तीन टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर? डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन के बारे में। तो सबसे पहले फोकस करते हैं किसके ऊपर? डिफरेंशिएशन के ऊपर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। मतलब ये कि वो सेल्स जो कि डिराइव होते हैं कहाँ से? रूट एपिकल से या फिर शूट एपिकल मेरिस्टेम से और कैम्बियम से, जो कि डिफरेंशिएट होते हैं किस चीज़ के लिए? और डिफरेंशिएट होते हैं और मैच्योर होते हैं किस चीज़ के लिए? एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, मतलब वो सेल्स जो कि रूट और शूट एपेक्स और कैम्बियम से क्या हो रहे हैं? डिराइव्ड हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं, खुद को मैच्योर कर रहे हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और ये जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या, ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? मैचुरेशन। और ये जो टर्म है इसे हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब ये कि कोई भी सेल्स जो कि रूट, शूट, एपेक्स और कैम्बियम से डिराइव्ड होके और क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं अपना अपना फंक्शंस, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं और उसके बाद एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? उस प्रोसेस को मैचुरेशन। और ये जो टर्म है पूरी, इसे हम क्या बोल रहे हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, द सेल अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन देयर सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म। ये जो हमारी टर्म होती है डिफरेंशिएशन, ये जो एक फेज होती है, इसके अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है? कुछ मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ठीक है, किसमें? सेल वॉल में एज वेल एज प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म एज वेल एज सेल वॉल दोनों के अंदर क्या होंगे? स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं डी डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो डी डिफरेंशिएशन क्या होता है? अ लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain condition। मतलब वो living differentiated cells जो कि अभी अपनी डिवीजन की जो कैपेसिटी है उसे लॉस कर चुके हैं, बट वो वापस से अपनी कैपेसिटी को रिगेन कर सकते हैं डिवीजन के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर। तो इस फिनोमिनन को हमने क्या बोला है? डी डिफरेंशिएशन। मतलब एट प्रेजेंट टाइम वो अपनी कैपेसिटी को लॉस कर चुके हैं, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी को अगेन रिगेन कर सकते हैं। ठीक है, इन अ सर्टेन कंडीशन। एग्जाम्पल क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स। ठीक है, तो ये जो हमारे मेरिस्टेम्स और टिश्यूज होते हैं ये किस में आएंगे? रीडिफरेंशिएशन के अंदर। मतलब ये कि तो जो सच मेरिस्टेम्स एंड टिश्यूज आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स दैट वंस अगेन लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन गेट रीडिफरेंशिएटेड। ठीक है, मतलब वो मेरिस्टेम, वो टिश्यूज जो कि एबल होते हैं डिवाइड करने के लिए, डिवीजन के लिए वो एबल होते हैं, उनके सेल्स जो है वो डिवीजन करते रहते हैं, तो वंस अगेन एक बार फिर से क्या होता है कि वो अपनी कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं, डिवीजन की जो इनकी कैपेसिटी होती है उनको लॉस कर देते हैं और वो मैच्योर होते हैं किस चीज़ के लिए? स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, बट उनके अंदर जो हम कैपेसिटी होती है वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें क्या कहा है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, सॉरी टू डिस्टर्बेंस। यहाँ पे हमने बोला है गेट डिफरेंशिएटेड, मतलब ये कि जो रीडिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है जिसमें मेरिस्टेम्स टिश्यूज एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स दैट वंस अगेन लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब वो मेरिस्टेम, वो टिश्यूज जो कि
एबल होते हैं कंटिन्यूस डिफरेंशिएशन के लिए, बट एक बार फिर से वो अपनी कैपेबिलिटी को लॉस कर देते हैं, अपनी कैपेबिलिटी से वो एबल नहीं होते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, तो उन्हें हम, लेकिन वो क्या करते हैं, मैच्योर होते हैं किस चीज़ के लिए, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएटेड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों टर्म्स के बारे में देखा, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन के बारे में अगर हम बात करें तो सेल्स जो कि फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ सारी चीज़ें। डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो सेल्स जो कि डिराइव होते हैं रूट एपेक्स, शूट एपेक्स से, और क्या करते हैं और कैम्बियम से, और क्या करते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, मैच्योर होते हैं, क्या एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन, एंड द टर्म इज नोन एज डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, सेल अंडरगो फ्यू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन सेल वॉल एज वेल एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन क्या हो गया, वो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स जो कि अब भी उनकी जो कैपेबिलिटी है डिफरेंशिएशन की वो लॉस कर चुके हैं, लेकिन उनके अंदर वो कैपेसिटी वापस से वो रिगेन कर लेते हैं डिफरेंशिएशन की, और वो भी सर्टेन कंडीशंस के अंदर, तो हम उन्हें क्या, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम होते हैं, सच मेरिस्टेम्स एंड टिश्यूज, वो क्या करते हैं, रीडिफरेंशिएशन के अंदर क्या करते हैं, अपनी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है उसको एक बार फिर से वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो डिवाइड करेंगे, वो डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन एक बार फिर से वो वापस से अपनी जो कैपेसिटी होती है उसको रोक देते हैं या उसको लॉस कर देते हैं, इसलिए उसे टर्म को हमने बोला है रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर देखा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन के बारे में। सॉरी गाइज फॉर दैट इंटरप्शन, एंड आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।